नमस्कार दोस्तों। एशिया के अंदर आपने देखा होगा कि भारत और चाइना के बीच में एक तरह से कंपटीशन जैसा माहौल हो गया है। होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा वैक्सीन यहां पर सप्लाई करने की कोशिश करेगा। यहां पर आप देख सकते हो एक खबर आई है श्रीलंका से कि जो चाइना के द्वारा वैक्सीन एज अ गिफ्ट दिया गया था उसको चाइना ने यहां पर होल्ड पर डाल दिया है। मतलब कि वो वाले वैक्सीन एक तरह से अभी नहीं लगाए जाएंगे। मतलब हो सकता है आगे चलकर भी वो वैक्सीन एक तरह से ना लगाया जाए, लेकिन भारत और रशिया का जो वैक्सीन है उसको यहां पर प्रेफर किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है क्या, श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ, इन सबको मैं बताऊंगा। प्लस यहां पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से चाइना और भारत के बीच में जो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो रही है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीलंका के अंदर काफी सारा वैक्सीन पहुंचा था चाइनीज मेड, जिसका नाम है सिनोफार्म वैक्सीन, जो कि बीजिंग के द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि वो भारत से ज्यादा डोनेट कर रहा है। मतलब कि दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए हम भारत से भी ज्यादा आपको जो वैक्सीन है वो एज अ गिफ्ट के तौर पर, डोनेशन के तौर पर आपको दे रहे हैं। लेकिन यहां पर श्रीलंका ने डिसाइड किया है कि उस वैक्सीन को यूज नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं वो वैक्सीन ऑलरेडी श्रीलंका में रखा हुआ है, वो पहुंच गया था वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। बेसिकली आप देख सकते हो जो श्रीलंका की कैबिनेट है उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने डिसाइड किया है, वहां की सरकार ने डिसाइड किया है 6 मिलियन डोजेज। और मैं आपको बता दूं कि जो चाइना ने वैक्सीन की संख्या दी थी एज अ गिफ्ट वो भी 6 मिलियन था। तो अब जितनी भी रिक्वायरमेंट है श्रीलंका के पॉपुलेशन के लिए वो आपका स्पुतनिक वी वैक्सीन के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ ऑलरेडी यहां पर एक डील हो गया है 13.5 मिलियन डोजेस का। जी हां, 13.5 मिलियन डोजेस का भारत यहां पर एस्ट्राजेनेका वाली जो वैक्सीन है वो सप्लाई करने वाला है। और इसके अलावा यहां पर जो श्रीलंका है वो 6 मिलियन डोजेज और जो स्पुतनिक वी है वो कर देगा। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि जो श्रीलंका के पॉपुलेशन को यहां पर वैक्सीन चाहिए वो फुलफिल हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो श्रीलंका की पॉपुलेशन करीब 21 मिलियन के आसपास है, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा है। और ऑलरेडी अगर भारत इतनी वैक्सीन सप्लाई कर देता है और यहां पर रशिया कर देगा तो डेफिनेटली यहां पर जो श्रीलंका है उसको चाइनीज वैक्सीन की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कि जो 6 लाख वैक्सीन आ रखा है चाइना से वो अब यहां पर वापस भेजा जा सकता है इनफैक्ट। और यहां पर श्रीलंका कोशिश ये कर रहा है कि 65% एटलीस्ट अपनी पॉपुलेशन को वो यहां पर जल्दी से जल्दी इनॉक्यूलेट कर दे, इंजेक्शन दे दे। क्योंकि यहां पर सभी देश के द्वारा यह कोशिश किया जा रहा है कि एक टारगेटेड पॉपुलेशन को हम वैक्सीन लगा दें ताकि जो स्प्रेड है इसका कोरोना वायरस का वो ना हो सके। सेम आपने भारत में भी देखा होगा कि फेज वाइज चलाया जा रहा है, टारगेटेड पॉपुलेशन को यहां पर वैक्सीन दी जा रही है। और सेम यही चीज आपका श्रीलंका कर रहा है। श्रीलंका का कहना है कि अगर आगे चलकर हमें शॉर्टफॉल होता है तब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। अब यहां पर ये जो 6 लाख वैक्सीन है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले भारत ने यहां पर 5 लाख डोजेस वैक्सीन का जनवरी में सप्लाई किया था। इसी को देखते हुए चाइना को लगा कि नहीं वो और ज्यादा, वो तो और अपने आप को महान समझता है, तो इसने 1 लाख वैक्सीन जो है वो और सप्लाई करने का निर्णय लिया। मतलब कि 5 लाख के बजाय वो भारत से ज्यादा देगा 1 लाख और, मतलब 6 लाख वैक्सीन। आप देख सकते हो 31 मार्च की ये न्यूज है, ये श्रीलंका के अंदर आ गई थी, लेकिन जैसा मैंने बताया अब ये यहां पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आखिरकार श्रीलंका ने इसको रिजेक्ट क्यों किया। तो देखिए बताया जा रहा है कि श्रीलंका के अंदर जो इंडियन मेड वैक्सीन है उसका तो अप्रूवल दे दिया गया है, लेकिन चाइना के द्वारा ये जो सिनोफार्म वैक्सीन है इसका अप्रूवल अभी भी नहीं दिया गया है। तो यहां पर जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उनका यह कहना था कि हमने वैक्सीन को इसलिए अलाउ किया था, चाइनीज वैक्सीन को, कि सिर्फ चाइनीज नेशनल को हम लगाएंगे ये वैक्सीन, इसके लिए दिया गया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहां पर तो साफ हमें देखने को मिल रहा है कि 6 लाख वैक्सीन, तो ऐसा तो है नहीं कि 6 लाख पॉपुलेशन है चाइना के अंदर। तो यहां पर एक्चुअली क्या हुआ था कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया कि अभी भी जो सेफ्टी एस्पेक्ट है चाइनीज वैक्सीन का उसको अप्रूवल नहीं दिया गया है। क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं वहां की पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के द्वारा लगातार पूछे जा रहे थे कि श्रीलंका ने अभी तक इस पूरे डेटा को एनालाइज नहीं किया है जो भी चाइना अपनी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, उसके बावजूद भी आप हमारे लोगों को ये कैसे लगा सकते हो। तो फाइनली हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जब तक WHO का
इमरजेंसी अप्रूवल नहीं हो जाता, WHO अप्रूव नहीं कर देता इमरजेंसी यूज के लिए, तब तक हम इसको जो है अपनी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं लगाएंगे। क्योंकि लगातार यहां पर आप देखोगे तो चाइनीज वैक्सीन जहां जहां पर भी भेजे जा रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न्स देखा जा रहा है कि ये चाइनीज वैक्सीन है, क्या इसको लगवाना चाहिए कि नहीं। और यहां पर क्रिटिसिज्म जिस तरह से बढ़ रहा था, इन सबको देखते हुए फाइनली निर्णय लिया गया कि श्रीलंका के अंदर तो अब नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो पूरा श्रीलंका की न्यूज हो गई। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ओवरऑल पिक्चर में देखोगे तो कई तरह के आपको एग्जांपल मिलेंगे। रिसेंटली यहां पर साउथ अमेरिका के अंदर जो पैराग्वे आप देख सकते हो, यहां पर ये जो देश है, इसके साथ क्या है कि जो ताइवान अगर आप देखोगे तो ताइवान के साथ बहुत कम देशों के डायरेक्ट रिलेशन, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो देखने को मिलेंगे। पूरे विश्व भर में सिर्फ 15 ऐसे देश हैं जो कि फॉर्मल टाइज रखते हैं ताइवान के साथ, क्योंकि चाइना आपको पता है कि वन नेशन वन कंट्री इस तरह के फॉर्मूले के साथ चलता है। तो वो कहता है कि अगर आप ताइवान के साथ फॉर्मल रिलेशन रखोगे तो हम आपके साथ ट्रेड या कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन साउथ अमेरिका के अंदर सिर्फ एक इकलौता देश है पैराग्वे, जिसने यहां पर फॉर्मल टाइज रख रखे हैं ताइवान के साथ। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया, पैराग्वे को यह बोला वहां के लोगों को कि अगर आप चाहते हो कि आपको चाइनीज वैक्सीन मिले, जल्दी से मिले, तो आपको अपना ताइवान के साथ खत्म करना पड़ेगा। तो यहां पर ताइवान हरकत में आ गया और ताइवान का भी बयान आया रिसेंटली कि उसने भारत के साथ मिलकर करीब 1 लाख से ज्यादा 1 लाख डोजेस जो हैं वो पैराग्वे को पहुंचाए और आगे चलकर 1 लाख और डोजेस यहां पर दिए जाएंगे। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से यह बयान आया वापस कि यहां पर ताइवान के कहने पर नहीं, हमने जब डायरेक्टली पैराग्वे की रिक्वेस्ट आई थी, इसी को देखते हुए ये आप नीचे पिक्चर देख पा रहे हो, ये वाली वैक्सीन जो है हमने देना शुरुआत किया था। आई डोंट नो व्हाई, मतलब कि भारत ने डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी होगा, लेकिन ताइवान का तो पहले बयान आ गया था कि हमने भारत के साथ बातचीत करके ये वैक्सीन पैराग्वे को दिलाई है। तो आप समझ रहे हो कि इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो एशिया के अंदर स्पेशली जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, इसको लेकर काफी टेंशन हो गया है। यहां पर अगर हम देखें यूरोप के अंदर और बाकी के डेवलप देशों में, वो लोग यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगवाएं और एक्सपोर्ट करने से मना कर दें। लेकिन एशिया के अंदर यहां पर किसी और तरह का बैटल चल रहा है, क्योंकि यहां पर जो चाइना है वो पिछले 1-2 दशक से आपने देखा होगा, जहां जहां पर भारत का इंफ्लुएंस हुआ करता था, चाहे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया, हर जगह अपने इंफ्लुएंस को ज्यादा करने की कोशिश कर रहा है। यूजुअली दिल्ली और बीजिंग के बीच में जो हिमालयस हो गए, वहां पर अक्सर आपने देखा होगा आर्मीज के बीच में कुछ ना कुछ स्टैंड ऑफ देखने को मिलती है। लेकिन प्रेजेंट में पिछले 4-5 महीने में जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, उसको लेकर एक अलग बैटल स्टार्ट हो गया है। जहां तक भारत की बात अगर हम देखें तो भारत कह रहा है कि हमारे पास काफी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है और हमने ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डोजेस कई देशों को दिया हुआ है। और जब भी भारत का वैक्सीन आ जाता है किसी देश के अंदर, और आप देख पाओगे इस तरह का स्टेटमेंट लिखा रहता है, गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहीं दूसरी तरफ जो चाइना है, उनका यह कहना है कि हमारे पास भी काफी अच्छी फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसके लिए हम 69 कंट्रीज को यहां पर डोनेशन के तौर पर वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं और 28 और ऐसे देश हैं जिनको हम अपनी वैक्सीन बेचेंगे। अब देखिएगा, यहां पर जो चाइना है वो अपना कमर्शियल इंटरेस्ट भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली चाइना चाहता है कि उनके जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपने फुटहोल्ड को बाकी देशों के अंदर भी जमा पाएं। इसके लिए वो कोशिश कर रहा है कि कोविड के माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ जुड़ पाएंगे, तो ये भी कोशिश की जा रही है। तो अल्टीमेटली यहां पर कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि एशिया के अंदर एटलीस्ट भारत और चाइना के बीच में यहां पर वैक्सीन डिप्लोमेसी को देखकर काफी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर अब आपको समझना है कि भारत में भी जिस तरह से पैंडेमिक आया है, वापस से वैक्सीन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ऑल्दो हमने स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो कल ही अप्रूव किया है, देखने वाली बात होगी कि कब तक उसकी सप्लाई मार्केट में आ पाती है। अभी के लिए हम इंपोर्ट कराएंगे इस वैक्सीन को, लेकिन क्या आगे भी इसी तरह से कॉम्पिटिशन रहेगा दोनों देशों के बीच में, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जाने से पहले यहां पर आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहला आपको बताना है कि जो श्रीलंका है उसने किस देश से इंडिपेंडेंस हासिल किया था, और दूसरा यहां पर आपको बताना है कि जो इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, वहां पर आपको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में आपको कई प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलेंगे, उसमें से कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।